आइए इस बीच बढ़ते हैं आगे, फोकस करते हैं एक स्टॉक पर जो बड़ा सुर्खियों में, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। फाइनली आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की डीलिस्टिंग को मंजूरी मिल चुकी है निवेशकों से, लेकिन क्या कंपनी ने शेयर होल्डर्स को सही भाव दिया है? क्या वाकई में ये डीलिस्टिंग फेयर है? इस पर बड़े सवाल उठ रहे हैं और इस पे कई सारे सवाल आए भी कि शायद आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से कई सारे शेयर होल्डर्स को प्रभावित करने की भी कोशिश की गई, उन सबके सामने वोटिंग भी हुई और फाइनली डीलिस्टिंग को मंजूरी तो मिल चुकी है, लेकिन शेयर धारकों को, स्पेशली जो इंडिविजुअल रिटेल शेयर होल्डर्स हैं, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने इसके पक्ष में नहीं, इसके विपक्ष में वोट ज़्यादा दिया है। उसके बावजूद इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स की वजह से ये पास हो गया है। क्या है पूरी डिटेल्स, क्या है विश्लेषण और क्यों शेयर धारकों को लगता है कि कंपनी ने सही भाव नहीं दिया है? आशीष हमारे साथ है, सारी डिटेल्स अगर आशीष बताएं। सर, मार्च 2018 में आपको याद होगा कि कंपनी का आईपीओ आया था, इशू प्राइस था 520 रुपए का। तब वैल्यूएशन क्या थी थोड़ा सा आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो स्टॉक में दिक्कत की बात है कि 6 साल हो गए, रिटर्न तो बिल्कुल बना नहीं। अगर आप स्वॉप रेशियो के लिहाज से भी देखें तो जो भाव निकल कर आ रहा है वो डीलिस्टिंग का 737 है, यानी अगर आपके पास आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के 100 शेयर है तो आईसीआईसीआई बैंक के 67 शेयर मिलेंगे। इसके हिसाब से 737 के करीब का भाव आ रहा है, यानी जो 520 रुपए का इशू प्राइस था वहां से 737 देखें तो मात्र 40% की तेजी देखने को मिली है। और बड़ी बात यह है कि 40% की तेजी में भी आधी तेजी 20-25% की जो रैली आपको देखने को मिले स्टॉक में, ये डीलिस्टिंग के अनाउंसमेंट के बाद देखने को मिली। उससे पहले अगर आप देखें तो स्टॉक ने बिल्कुल भी रिटर्न नहीं दिया, बिल्कुल भी। लेकिन सर, ओवर द इयर्स 6 साल में अगर आप देखें तो मार्केट के डायनामिक्स में काफ़ी बड़ा बदलाव आ गया है। ऑप्शंस के लिहाज से अगर आप देखें तो मल्टी फोल्ड इंक्रीज यहाँ पर ऑप्शंस के टर्नओवर में देखने को मिला है। ब्रोकरेज हाउस के जो कारोबार है, टॉप लाइन है, इसमें आपको बड़ा इजाफा देखने को मिला है। अब आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का कारोबार अगर आप देखें तो काफ़ी बड़ी है। एक तो जितने भी बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हैं उनको ये डीमैट अकाउंट भी साथ में मिल जाता है। तो एक्टिव क्लाइंट्स की संख्या अगर आप देखें तो थोड़ी सी कम है, लेकिन ओवरऑल क्लाइंट 97 लाख हैं और इसमें कैश मार्केट में 10.5% का मार्केट शेयर ओवरऑल ये होल्ड करते हैं, काफ़ी सिग्निफिकेंट है। ऑप्शंस जिस सेगमेंट की मैं बात कर रहा था, जहां पर मल्टी फोल्ड जो है टर्नओवर में आपको इजाफा देखने को मिला है, 7.5% का जो मार्केट शेयर है ये रखते हैं। अब बड़ा सवाल यही आ रहा है कि इंडिविजुअल निवेशक जिन्होंने 68% ऐसे हैं जिन्होंने इस डीलिस्टिंग के खिलाफ वोट किया है, या फिर 84% इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो सही हैं, ये देखना पड़ेगा जिन्होंने पक्ष में वोट दिया है। क्योंकि आप देखिए कि 2018 में जब कंपनी का आईपीओ आया था तब इसकी ईपीएस थी मात्र 17 रुपये। अब ये ईपीएस बढ़कर होगी है टीटीएम बेसिस पर 44 रुपये। और इसके हिसाब से अगर आप पीई देखें, पी मल्टीपल, जब आईपीओ आया था तब इन्होंने मांगा था 31 का पी। अभी जिस भाव पर ये डीलिस्टिंग करा रहे हैं ये 16 का पी है। मैं 6 साल पुराना विदाउट एनी ग्रोथ 31 का पी भी अगर कैलकुलेट करके देखूं तो मिनिमम जो भाव निकल कर आ रहा है वो 1364 रुपये। किसी भी लिहाज से इतने बड़े साइज और स्केल की कंपनी मात्र 737 रुपये, सही नहीं लगता सर ये। 1364 यानी कि लगभग दुगुना, लगुना और हो रहा है 737 के करीब। हाँ, 737 पर डीलिस्ट हो रहा है और भाव 1350-1400 मिनिमम होता है, और जिसमें तो हम वो डीलिस्टिंग की प्रीमियम ये सब तो गिन ही नहीं रहे। करेक्ट। सिर्फ और सिर्फ प्योरली वैल्यूएशन के बेसिस, जिस वैल्यूएशन पे आईपीओ आया है उसी वैल्यूएशन पे भी अभी हो तो जो हो सकता है। यस, बिल्कुल। चलिए बढ़िया है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ने अगेंस्ट किया है, बट क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने फेवर में कर दिया। सरप्राइज है, एलआईसी के पास सबसे बड़ी होल्डिंग है 2.5%। एलआईसी ने इसके फेवर में किया है, फेवर में किया। ये बड़ा शॉकिंग है। एलआईसी तो जनरली आमतौर पर मोटा पैसा बनाकर एलआईसी को कभी भी आप आसानी से डीलिस्टिंग ऑफर में टेंडर करते हुए देखते नहीं, अनलेस अनटिल कि उन्हें पूरा मिले। लेकिन हो सकता है आईसीआईसीआई बैंक के प्रति एलआईसी का प्रेम हो। बहुत सारे फंड मैनेजर कितने थे इसमें जिन्होंने, जरा बताओ सर। फंड की जो संख्या है वो तकरीबन अगर आप देखो तो 22 के आसपास है, लेकिन शेयर होल्डिंग परसेंटेज के लिहाज से देखें तो सिग्निफिकेंट नहीं है। 22 फंड, 22 फंड के आसपास। तो इसीलिए फिर इसका मतलब ये, और एफआईज काफ़ी है। एफआईज काफ़ी है। तो बड़े इन्वेस्टर्स ने कम समझदारी से काम किया है, छोटे इन्वेस्टर्स ने ज़्यादा समझदारी से काम किया है, लेकिन चूंकि छोटे हैं इसलिए छोटे ही रह गए। फाइनली अब डीलिस्ट हो जाएगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। और लगभग 737 रुपये की प्राइस मान कर चले जिस पे आपका शेयर डीलिस्ट होगा। तो जो एक्शन होना चाहिए वो लोगों को अगर उम्मीद थी कि बड़ा पैसा, तो इंस्टीट्यूशनल और बड़े इन्वेस्टर्स ने डीलिस्टिंग करवाना, निकल जाना ठीक ना। कई बार ये भी होता है, इसका कारण एक ही हो सकता है कि जो आपने ऊपर लाइन लिखी है, थक हार कर। अगर 5 साल में पूरी तेजी में
अगर ICICI जैसी इतनी बड़ी ब्रांड की कंपनी में पैसा न बने। अब मुझे याद है जब ये इशू आया था मैंने अवॉइड की रेटिंग दी थी जी। और सिर्फ एक ही रीजन से दी थी कि वैल्यूएशन बहुत महंगे है। सब कुछ बढ़िया है लेकिन वैल्यूएशन महंगे है। तो आप देख लीजिए 5 साल में कुछ भी नहीं बदला, कोई पैसा नहीं बना पाएगी कंपनी में 5 साल में भी, 5-6 साल में। एफडी बेहतर होती है ICICI बैंक की? हाँ, ICICI बैंक की एफडी में ज़्यादा पैसा होता है और फाइनली ऐसे सो ये सारे जितने इन्वेस्टर्स इन्होंने दिए हैं ना शेयर, इन्होंने थक हार के जाने दो, कुछ कहीं और कमाएंगे, एक जान छूटी, पैसा वाला मामला है। क्योंकि अगर ये तो डिलिस्टिंग नहीं होता तो ये 750 भी नहीं हो रहा था, यस, ये तो 500 550 पे ही चल रहा था स्टॉक।